Good day, everyone. In the today video, I am going to be talking about the writ certiorari. So, guys, this is the Latin word. It means to be certified. This writ has been issued by the Supreme Court in Article 32 and by the High Court in Article 226. The purpose of this writ basically issued against the statutory, constitutional, tribunal, or quasi-judicial authority or an inferior court when they given the judgment due to the excess of the jurisdiction, lack of the jurisdiction, or error of the law. So basically, this writ issue cannot be issued against the ministerial office or the private office. So guys, हमारा क्या कहने का मतलब ये है कि जो ये रेट है, ये लैटिन वर्ड है. इसका मतलब होता है कि टू बी सर्टिफाइड, एक चीज जजमेंट को सर्टिफाइड करना. बेसिकली ये रिट इशू तब इशू करी जाती है, ये जो लोअर कोर्ट होते हैं, जो इंफीरियर कोर्ट होते हैं, जब वो अपनी जो लिमिट है उसके बियॉन्ड जजमेंट देते हैं, यानी कि वो एक्सेस ज्यूरिडिक्शन में देते हैं या फिर लैक ज्यूरिडिक्शन में देते हैं, तब ये रिट इशूड करी जाती है. और देन दैट केस ब्रिंग टू बिफोर इटसेल्फ, जो हायर कोर्ट होते हैं वो अपने अंडर में वो केस को ले लेते हैं और वो उसको खारिज कर देते हैं. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ दिन पहले 2023 और 2024 में श्री राहुल गांधी जी को सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक उनको 2 साल की सजा दी थी, क्योंकि उन्होंने मोदी जी का जो सरनेम था उसको थोड़ा स्पेल ठीक से नहीं किया था. तो वो डिफामेशन के अकॉर्डिंग वो किया हुआ था, जो कि एक्सेस ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन थी. थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे.